आज हम आप लोगों को क्लास 9th का चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। तो हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो है ठोस पदार्थों के सामान्य गुण। तो चलिए शुरू करते हैं। ठोस पदार्थ का जो पहला गुण है वो है आकृति और आयतन अथवा शेप एंड वॉल्यूम। तो ठोस पदार्थों की आकृति और आयतन निश्चित होता है। ठोस पदार्थों में अंतराणु आकर्षण स्थान बहुत कम होता है और अंतराणु आकर्षण बल काफी मजबूत होती है। इस इसी कारण इसे कण इसके कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं और उसका आकृति और आयतन स्थिर होती है। तो मोटा मोटी आपको याद रखना है कि ठोस पदार्थ का जो पहला है वो गुण है कि उसकी आकृति और आयतन स्थिर होती है। उदाहरण ए, पुस्तक एक ठोस का उदाहरण है जिसका आयतन और आकृति दोनों पदार्थ है, क्योंकि नमक का जो सभी क्रिस्टल है, यानी क्रिस्टल मतलब ठोस का छोटा छोटा जो टुकड़ा होता है, कण होता है, उसे क्रिस्टल कहते हैं। तो नमक का जो सभी क्रिस्टल है वो निश्चित होता है। और दूसरा गुण है डेंसिटी अथवा घनत्व। तो ठोस पदार्थों का घनत्व उच्च होता है। किसी भी द्रव के इकाई आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन को प्रायः मीटर क्यूब या लीटर में व्यक्त किया जाता है। घनत्व को ग्राम पर लीटर इकाई में व्यक्त किया जाता है। अगला पॉइंट है, इसका एसआई मात्रक केजी पर क्यू होती है। और तीसरा जो गुण है वो है द्रवणांक और क्वथनांक, यानी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसको शॉर्ट में एमपी और बीपी के नाम से जाना जाता है। तो ठोस पदार्थों का द्रवणांक और क्वथनांक प्रायः उच्च होता है। इसका मुख्य कारण ठोस पदार्थों में अंतराणु आकर्षण बल अधिक होना है। ठोस का चौथा गुणधर्म है कि ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ होते हैं। तो ठोस पदार्थों के कण एक दूसरे से बहुत मजबूती से बंधे होते हैं। बाहर से दाब पड़ने पर भी इसके आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी अगर कोई ठोस पदार्थ है, उसे हम बाहर से दाब लगाते हैं, यानी उसे हटाने की कोशिश करते हैं, तो उस पत्थर पर, उस वस्तु पर, उस ठोस पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी नहीं उसके आयतन में परिवर्तन होगा और नहीं उसके आकृति पर। संपीड्यता अथवा कंप्रेसिबिलिटी। तो ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं, अर्थात ठोस पदार्थ पर दाब बढ़ाकर या दाब घटाकर इसके आयतन को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसका मुख्य कारण है ठोस में अंतराणु स्थान का कम होना। छठा नंबर है बहाव अथवा फ्लो। तो ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। इसके कण इतनी मजबूती से बंधे होते हैं कि इसे बिना बाधा अथवा चोट पहुंचाए एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं फिसला सकते हैं। अगला है प्रसार या संकुचन अथवा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। ठोस पदार्थ को ठंडा या गर्म करने पर इसे प्रसार व संकुचन किया जा सकता है, अर्थात ठोसों में प्रसार व संकुचन की प्रवृत्ति पाई जाती है। उदाहरण, बर्फ को गर्म करने पर वह द्रव में बदल जाती है। ऊर्ध्वपातन अथवा सबलिमेशन। तो वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ को गर्म किए जाने पर बिना द्रव में बदलते हुए सीधे वाष्प की अवस्था में बदल जाता है, और इस वाष्प को ठंडा करने पर वह बिना द्रव में बदलते हुए सीधे ठोस की
मूल अवस्था में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। विसरण अथवा डिफ्यूजन। विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव के कण किसी अन्य द्रव में प्रवेश करती है। उदाहरण, जब कॉपर और जिंक के दो टुकड़ों को परस्पर सटाकर बांध दिया जाता है तो कुछ वर्षों के पश्चात दोनों टुकड़े सट जाते हैं। इसका मुख्य कारण है एक धातु के कण दूसरे धातु के कण से प्रविष्ट हो जाते हैं, सट जाते हैं।